मौत का सिरप क्यों बेचा जा रहा? बच्चों की मौत के बाद जागी सरकार। सड़ चुके सिस्टम की नाकामी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में मौत का कफ सिरप बेचा जा रहा था। पूरा का पूरा सरकारी तंत्र सो रहा था। ये सब कुछ सरकारी मंजूरी से हो रहा था और अब जब बच्चों की मौत हो चुकी है, उन परिवारों की जिंदगी उजड़ चुकी है, जहरीले कफ सिरप ने उनके घर के चिराग को बुझा दिया है, उसके बाद सरकार जागती है, प्रशासन कार्रवाई में लग जाता है। लेकिन ऐसी कार्रवाई का क्या मतलब है? सरकार और पूरे सिस्टम से कई ऐसे तीखे सवाल हैं जो आज हम करेंगे, क्योंकि बच्चों की मौत का सवाल है। मन बहुत विचलित है और व्यथा से भरा हुआ है। वो कौन सा जहरीला केमिकल है जिनको इन कफ सिरप में जरूरत से ज्यादा मिलाया गया? आखिर बार बार ऐसा क्यों होता है? जब बच्चों की मौत हो जाती है, उसके बाद ही सरकार की नींद खुलती है। सवाल यह भी कि जहरीले कफ सिरप बनाने वाली कंपनियों को लाइसेंस कैसे मिल जाता है? क्या पूरा का पूरा सरकारी तंत्र सड़ चुका है? आज कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे होंगे और करेंगे जिसे देखकर और सुनकर आप भी हैरानी और गुस्से से भर जाएंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। मेरा नाम है अंशु झा। हाल के दिनों में मध्य प्रदेश और राजस्थान में 1 दर्जन से अधिक बच्चों की मौत ने पूरे देश को झकझोर दिया है। खांसी और जुकाम में राहत देने के बजाय इन जहरीले कफ सिरप ने बच्चों को मौत की नींद सुला दिया। अब सवाल उठता है कि आखिर कैसे इतनी निर्दोष जानें चली गई और सिस्टम क्यों बार बार फेल होता रहा? मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बीते 3 सालों में भारत सहित दुनिया के कई देशों में भारतीय कंपनियों के कफ सिरप पीने से 300 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। 2022 में अफ्रीकी देश गाम्बिया में तो इकट्ठे 66 बच्चे मारे गए थे। ऐसे में सवाल है कि आखिर इन कफ सिरप ऐसा क्या है जो बच्चों के लिए जहर बन जाता है और सरकार दवा कंपनियों को यह जहरीला सिरप बनाने से क्यों नहीं रोक पा रही? आमतौर पर ये दवाइयां पाउडर के फॉर्म में होती हैं, इसलिए इनको घोलने के लिए एक सॉल्वेंट की जरूरत होती है। बच्चे कड़वी दवाई नहीं पीते, इसलिए मीठा सॉर्बिटॉल या गाढ़ा करने वाले ग्लिसरीन या ग्लिसरॉल या प्रोपिलिन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। इससे दवाई गाढ़ी रहती है लेकिन मुंह में नहीं चिपकती। लेकिन जब सॉल्वेंट की जगह एथिलीन ग्लाइकॉल यानी ईजी या डाई एथिलीन ग्लाइकॉल यानी डीजी का इस्तेमाल होता है तो ये बच्चों के लिए जहर बन जाता है। ईजी और डीजी रंगहीन और गंधहीन अल्कोहल हैं जिनका इस्तेमाल इंडस्ट्री केमिकल की तरह पेंट, हाइड्रोलिक ब्रेक फ्लूइड, स्याही, बॉल पॉइंट पेन वगैरह में होता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि दवा कंपनियां लागत कम करने के लिए सुरक्षित सॉल्वेंट की जगह डीजी और ईजी का इस्तेमाल करती हैं। सरकारी नियमों की अनदेखी। WHO के मानक के अनुसार दवाइयों में ईजी और डीईजी का इस्तेमाल 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। यही मानक भारत का सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी CDSCO भी फॉलो करता है। दवाइयों में इनकी ज्यादा मात्रा में मौजूदगी टॉक्सिक यानी जहरीली मानी जाती है। WHO के मुताबिक ऐसी दवाइयां जिनमें ग्लिसरीन पाया जाता है, उनके टेस्टिंग के समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि इनमें ईजी या डीजी 0.1% से ज्यादा ना हो। मध्य प्रदेश में जिन 14 बच्चों की मौत कोल्ड ड्रिप सिरप पीने से हुई है, उस पर 15 सितंबर को ही मध्य प्रदेश सरकार ने बैन लगा दिया था। साथ ही तमिलनाडु सरकार से जांच कराने का अनुरोध किया था, क्योंकि दवा की मैन्युफैक्चरिंग कांचीपुरम तमिलनाडु में हो रही थी। 3 अक्टूबर को तमिलनाडु सरकार ने कोल्ड ड्रिप सिरप में 48.6% डाइथिलीन ग्लाइकॉल की मिलावट की पुष्टि की। जी हाँ, 48.6% डीजी की मात्रा। जरा सोचिए, जिस केमिकल की मात्रा 0.1% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, उसका भर भर कर इस्तेमाल किया गया। कफ सिरप कैसे जहरीला हो जाता है? नियमों को ताक पर रखकर कफ सिरप में अक्सर डाई एथिलीन ग्लाइकॉल और एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाया जाता है। ये दोनों पदार्थ खतरनाक हैं और मानव शरीर के लिए विषाक्त साबित हो सकते हैं। सिर्फ 1 से 2 मिलीलीटर की मात्रा ही जानलेवा साबित हो सकती है। इसके सेवन से बच्चों में उल्टी, बेहोशी, दौरे, हृदय की समस्या और किडनी फेल होना जैसे गंभीर परिणाम हो सकते हैं। सिस्टम की बड़ी खामी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में बेचे जा रहे जहरीले कफ सिरप ने स्पष्ट कर दिया कि सरकारी तंत्र कितनी बड़ी लापरवाही कर रहा है। ये सब कुछ सरकारी मंजूरी और कमीशन की मिलीभगत से होता रहा। तब भी जब कई कंपनियों के प्रोडक्ट्स लैब में फेल हुए, उन्हें बाजार में सप्लाई करने की अनुमति मिली। बच्चों की जान जाने के बाद ही प्रशासन और सरकार हमेशा जागती है। इस हादसे ने न सिर्फ बच्चों के परिवारों को अपूरणीय क्षति पहुंचाई है, बल्कि पूरे सिस्टम की पोल भी खोल दी है। जहरीले कफ सिरप ने छोटे छोटे घरों में अंधेरा फैला दिया है और ये साबित कर दिया है कि सरकार और दवा उद्योग में गंभीर सुधार की जरूरत है। अब जिम्मेदारी सिर्फ कंपनियों की नहीं, बल्कि पूरे सरकारी तंत्र की बनती है कि वो बच्चों की सुरक्षा और दवाओं की गुणवत्ता सुनिश्चित करें।
आपके इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। शुक्रिया।